आप लोग इजी लर्निंग चैनल देख रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा गया ये सभी प्रश्न है, और 2027 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। विद्युत फ्यूज तार से किस धातु का मिश्रण होता है? विद्युत फ्यूज तार में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसका जो हो जाएगा पहला का ए नंबर आंसर टीना और शीशा का, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो उद्दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जो कि दूसरा का बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग होता है? तो दाहिना अंगूठा नियम, जो कि तीसरा का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं जो है यह एक प्रकार का वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, जो कि चौथा का बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत को, जो कि पाँचवा का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। DCAC पढ़े होंगे, उसी में पढ़ा जाता है। जनरेटर किस जनरेटर जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका? नरम लोहा का, जो कि सातवां का सीना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो बिल्कुल समान होते हैं, जो कि आठवां का बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो चुंबकीय बल पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस में प्रयुक्त होता है? फ्लेमिंग का जो बायां हस्त नियम है किस में प्रयुक्त होता है? तो मोटर में प्रयुक्त होता है, जो कि 10वां का नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किस में प्रयुक्त होता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ जो नियम है किस में प्रयुक्त होता है? तो जनरेटर में प्रयुक्त होता है, जो कि 11 का बी है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है किसने खोजा था? तो ऑस्टेड ने खोजा था, ऑस्टेड ने, जो कि 12 का बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो है SI इकाई क्या है? तो टेस्ला होता है, शायद टेस्ला होता है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, टेस्ला होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंपास की सुई की दिशा में रुकती है? कंपास की सुई किस दिशा में रुकती है? जो कंपास की सुई होती है वो किस दिशा में रुकती है? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में रुकती है। ये ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है कंपास की सुई, जो कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में रुकता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है AC का पूरा नाम क्या होता है? AC का पूरा नाम क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, जो कि 15 का ये नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर कहता है कि DC का पूरा नाम क्या है? DC का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट, DC का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक उपयोग होता है? विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक उपयोग होता है? तो विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक उपयोग होता है, जो कि 17 का बी बिल्कुल करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक सघन होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कहाँ अधिक सघन होती है? तो ध्रुवों पर अधिक सघन होती है, ध्रुवों पर अधिक सघन होती है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर में विभक्त वलय का कार्य क्या है? मोटर में विभक्त वलय का कार्य क्या होता है? तो मोटर में विभक्त वलय का कार्य जो होता है धारा की दिशा बदलता है। ये क्या करता है? धारा की दिशा को विपरीत कर देता है, यानी बदलता है, परिवर्तन करते रहता है। ये परिनालिका में धाराएं बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में धाराएं बढ़ने पर
परिनालिका में धाराएं बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या होता है, बढ़ता है। परिनालिका में धाराएं बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जो कि 20वां का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जब विद्युत चुंबक की शक्ति जितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, जब तार में हम करंट जितना ज़्यादा वोल्ट देंगे, लाइन देंगे जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ेगा, यानी धारा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके जो है विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ेगा। ठीक है, चलिए जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। जनरेटर का सिद्धांत जो है किस पर आधारित होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होती है, जो कि 22 का ये नंबर हो जाए, बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है आपस में क्या होती है, कभी नहीं कटती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर में कुंडली किसके बीच रखी जाती है। मोटर में जो कुंडली है किसके बीच रखी जाती है, तो मोटर में जो कुंडली है किसके बीच रखी जाती है, तो चुंबक के ध्रुवों के बीच रखी जाती है। किसी धारावाही चालक के पास कंपास की सुई क्यों विचलित होती है। बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है, किसी धारावाही चालक के पास कंपास सुई क्यों विचलित होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण, शायद चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, जो कि 25 के बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आप लोग देख लीजिएगा दोबारा से वीडियो, और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।